मुंबई के चहल पहल भरे शहर में अर्जुन नाम का एक युवा कलाकार रहता था। उसका जीवन एकांत का कैनवास था जो उसकी कल्पना के रंगों से सराबोर था। अपनी सफलता के बावजूद उसे एक खालीपन महसूस होता था जिसे कोई भी रंग नहीं भर सकता था। एक बरसात की शाम जब वह समुद्र के किनारे अपने स्टूडियो में बैठा था तो उसके दरवाजे के नीचे एक रहस्यमयी पत्र आया। यह मोम से सील किया हुआ था और इसमें कोई नाम नहीं था, केवल एक पता और समय लिखा था, जुहू बीच, रात 10 बजे। उत्सुक होकर अर्जुन ने उसका अनुसरण करने का फैसला किया। जैसे ही वह समुद्र तट पर पहुंचा, बारिश रुक गई थी और पीछे एक धुंधली रोमांटिक माहौल रह गया था। एक अकेली स्ट्रीट लाइट के नीचे उसने उसे देखा, माया। वह सफ़ेद कपड़े पहने एक दृश्य थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी। दुख और उम्मीद के मिश्रण से भरी उसकी आंखें उसकी आंखों से मिली और वह तुरंत मोहित हो गया। अर्जुन? उसने पूछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। हाँ, मैं अर्जुन हूँ। और तुम हो? माया, उसने जवाब दिया। उसकी आंखें चमक रही थी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। माया ने बताया कि वह विक्रम नामक एक शक्तिशाली व्यवसायी के साथ सगाई में फंस गई थी जिसे वह प्यार नहीं करती थी। उनकी सगाई एक पुराने पारिवारिक कर्ज को चुकाने के लिए तय की गई थी और वह एक क्रूर खेल में मोहरे की तरह महसूस कर रही थी। उसने अर्जुन की पेंटिंग देखी थी और उसे लगा कि वह अकेला व्यक्ति है जो उसे भागने में मदद कर सकता है। उसकी कहानी से प्रभावित होकर अर्जुन मदद करने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने भागने की योजना बनाई, लेकिन विक्रम के आदमी हमेशा उन पर नजर रखते थे। हर रात वे गुप्त रूप से मिलते थे। हर बीते पल के साथ उनका प्यार मजबूत होता जाता था। वे छिपे हुए नोटों और खोड़ित संदेशों के माध्यम से संवाद करते थे। खतरे के बीच उनका रिश्ता खिलता जाता था। एक रात जब वे भागने की योजना बना रहे थे तो अर्जुन ने कुछ अजीब देखा। माया की कहानियां असंगत थीं। उसके विवरण अक्सर खुद से विरोधाभासी होते थे। संदेह उसे खाए जा रहा था, लेकिन उसका दिल उसके दिमाग पर हावी था। वह बहुत गहरे में था और वह उसे खोने के विचार को सहन नहीं कर सकता था। उनके भागने का दिन आ गया। अर्जुन ट्रेन स्टेशन पर बेचैनी से इंतजार कर रहा था। पुराना स्टीम इंजन फुफकार रहा था और फुफकार रहा था। माया देर से आ रही थी। वह सबसे बुरा होने की कल्पना करते हुए घबरा गया। अचानक वह प्रकट हुई, उसकी ओर दौड़ी। उसके चेहरे पर डर का मुखौटा था। हमें अब निकलना चाहिए, उसने उसका हाथ पकड़ते हुए चिल्लाया। वे ट्रेन में चढ़े। दिल की धड़कनें तेज थी। जैसे ही ट्रेन चली, अर्जुन ने आखिरकार पूछा, माया क्या हो रहा है? तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ करना अर्जुन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कैसे बताऊं। उसने खुलासा किया कि विक्रम सिर्फ एक व्यवसायी नहीं था, बल्कि एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड व्यक्ति था। वह उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए एक अंडरकवर एजेंट के रूप में काम कर रही थी। उसने अर्जुन को एक कवर के रूप में इस्तेमाल किया, ये जानते हुए कि उसकी मासूमियत संदेह को दूर कर देगी। लेकिन उसने जो अनुमान नहीं लगाया था वह था उससे प्यार हो जाना। अर्जुन की दुनिया बिखर गई। उसे लगा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है, उसका इस्तेमाल किया गया है। फिर भी वह माया के लिए अपनी भावनाओं की गहराई को नकार नहीं सका। रात में ट्रेन की रफ्तार बढ़ने के साथ ही उसके सामने एक असंभव विकल्प था। उस महिला से मुंह मोड़ लेना जिसने उसे धोखा दिया था, या फिर सब कुछ जोखिम में डालकर उसके साथ खड़ा होना। अंत में प्यार की जीत हुई। अर्जुन ने माया की मदद करके विक्रम को न्याय के कटघरे में लाने का फैसला किया। उन्होंने अगले कुछ महीने सबूत इकट्ठा करने में बिताए। खतरे के बीच उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। आखिरकार पर्याप्त सबूत मिलने पर उन्होंने इसे अधिकारियों को सौंप दिया। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया और माया का मिशन पूरा हो गया। खतरा टलने के बाद अर्जुन और माया आखिरकार बिना किसी डर के साथ रह सकते थे। धोखे और खतरे से पैदा हुआ उनका प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया, जो भरोसे और माफी की ताकत का सबूत था। अंत में उनके रोमांस पर छाए रहस्य ने मुक्ति और उम्मीद के ज्वलंत रंगों में रंगी एक प्रेम कहानी को जन्म दिया। इस प्रकार की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।